अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने फाइंड करना है कि ये इसका रैशनल नंबर क्या होगा। तो 0.4 का रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए अब हम जाते हैं एग्जाम्पल। पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको पता चले कि बुक में जो चीज़ क्वेश्चन दी होती है उसका सोल्यूशन भी वहीं पे मौजूद होता है। अगर ना हो तो ठीक है, आप कहीं और चले जाएँ। अच्छा, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी किस तरह फाइंड किया हुआ है। सबसे पहले उसने क्या किया है कि जो 0.5 था, 0.5 बार थी, उसको उसने लेट किया है एक्स के। अब एक्स के इक्वल लेट करके उसने क्या किया है, उसको खोल के यानी उसकी ओपन फॉर्म में लिख दिया। जैसे 5 की ओपन फॉर्म क्या होगी, 5 बार की 555 और अप टू सोन के 3 डॉट्स। इसके बाद उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड को 10 पे। अब आप सोच होंगे इसे 10 पे किस तरह डिवाइड किया है। इस तरह कि अगर 0.5 यानी 0 के बाद जो 5 जिस पे बार है, ठीक है, जो बार वाले डिजिट हैं वो जितने होंगे उतने ही 0 होंगे 1 के बाद। तो अगर एक डिजिट है तो 10 होगा, अगर 2 होंगे तो 100 होगा, अगर 3 होंगे तो 1000 होगा, इसी तरह चलता जाएगा। तो ये 1 है तो इसलिए 10 है। अब बोथ साइड पे 10 से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे आ गए 10x और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 5.5555 और अप टू सो ऑन। अब आप ये ना देखिए, यहाँ 4 लिखे हुए हैं तो यहाँ पे 5 कैसे हो गए हैं। अप टू सो ऑन का मतलब होता है कि जितने मर्ज़ी 5 आने हैं मगर 5 ही आते जाने हैं, तो उसने अपनी मर्ज़ी से लिख दी है। इस पर कोई लिमिट नहीं है कि आप 5 कितने लिखेंगे। इसके बाद उसने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 कौन सी है? इक्वेशन 1 उसने इसको कहा था जो शुरू में उसने x की फॉर्म बनाई थी, उसका इक्वेशन 1 का था। और इक्वेशन 2 कौन सी है? जो उसने 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनाई है, ठीक है। अब उसको इसने क्या किया कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो 1 में जो था x था, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे x था, और जो 2 में था वो 10x था। तो 10x में से x निकाला, 9x आ गया। और इसी तरह जो हमारे पास 1 में था वो था 0.5555 और जो 2 में था वो था 5.555। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आप वो देख लें कि 5 में से 0 माइनस किया तो 5 ही आ जाएगा, मगर जब इन 5 में से इन सब 5 को माइनस करेंगे तो 0 0 आता जाएगा। जैसे 5 - 5 0, फिर 5 - 5 0। तो इसलिए सारी फॉर्म जब 0 हो जाएगी तो हम 0 को लिखना लाजमी नहीं होता। अगर पॉइंट के बाद 0 हो, 5.0 हो, तो आप उसको 5 ही लिखते हैं ना, तो इधर भी 5 ही लिखा है। इसके बाद 9x में से हमने जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था 9 और x। तो उसने क्या किया, 9 को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड करा दिया। तो ये हो गया 5/9। तो जो हमारे पास 0.5 बार की रैशनल फॉर्म थी, यानी p/q वाली फॉर्म, ठीक है। रैशनल फॉर्म होती है जो p/q और q जो नीचे वाला हमारे हिस्सा है वो 0 के इक्वल ना हो। तो p/q फॉर्म में आ गया है 5/9। तो ये हमारे पास उसकी रैशनल फॉर्म आ गई है। अब हम इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 की पार्ट 2 को देखते हैं जिसमें 0.93 है। अब ये देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है जिसका रिपीट आएगा, यानी 93 93 93। तो उसने क्या किया, यहाँ पे 93 93 93 लिखा, ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी। फिर उसने 2 डिजिट है तो यानी 1 के बाद 2 0 आएंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड को। जब इसको करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 93.9393। कैलकुलेटर साथ रखिएगा और इधर आ जाएगा 100x। वरना थोड़ा सा ट्रिकी भी है कि आप समझ सकते हैं कि अगर 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 डिजिट जो हैं वो दूसरी साइड पे चले गए हैं, पॉइंट के बिफोर चले गए हैं। और जो इस जैसे 10 से करवाया था तो एक डिजिट था वो गया था बिफोर पॉइंट के। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को 2 से। वैसे ही पैटर्न से सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ आ जाएगा 90x 99x और इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 93। अब यहाँ पे आ गया 93। अब 99x दो और चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने x फाइंड करना है क्योंकि हमने लेट किया था x का मतलब था कि हमने फाइंड करना है रैशनल नंबर। तो 99 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 93/99 रैशनल फॉर्म है 0.93 बार की।
तो ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 0.4 बार। यहाँ पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। 0.4 बार को सबसे पहले लेट करेंगे एक्स के इक्वल। लेट एक्स इक्वल टू 0.4444, जितने मर्जी लिख लें, अप टू सो ऑन के 3 डॉट्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हमने इसको अब बोथ साइड पे किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमने किससे करना है, एक डिजिट था तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड का मतलब है इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। इधर आ जाएगा 10x और इधर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.4444 अप टू सो ऑन। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने आपको क्या बताया था, एक है यानी 4 है तो इधर सिर्फ 4 हो जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा, एक डिजिट सिर्फ इधर आएगा तो 4.444। ये देखिए यहाँ पे 3 4 है, मेरी मर्ज़ी मैं 5 6 लगाऊँ, मेरी मर्ज़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को फ्रॉम 2 से मैं सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x और -x और इधर आ जाएगा 0.444 और सॉरी 4.2 का 4.44 माइनस 0.4444 अप टू सोन के डॉट्स मत भूलिएगा। ओके, अब हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 10x में से -x किया तो 9x आ गया और जब हमने 0.444 को माइनस किया 4.44 से तो उसमें से माइनस किया 4.444 से तो हमारे पास आ गया 4। ठीक है, अब इधर हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने x फाइंड करना है तो 9 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4/9 किसकी फॉर्म होगी, 0.4 बार की फॉर्म है ये। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 0.37 बार। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वैसे ही पैटर्न से लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.37 और इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख देते हैं। एक पैटर्न है 37 तो 37 ही रिपीट होगा पूरा, 37 अप टू सो ऑन। अब इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसके बाद आते हैं इक्वेशन 1 का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा लिखते। इक्वेशन 1 का मतलब है कि इनमें से सिर्फ x ले लें और ये ले लें, इक्वल की दो साइड्स ले लें। ये हमने खोल के लिखा बस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे अब बोथ साइड को किस नंबर से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने। अब आपने देखना है कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 तो यहाँ आ जाएगा 100x और इधर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.37 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास हो जाएगा 37। जब दो हैं तो यहाँ से भी दो उस साइड पे जाएंगे, 37 जाएगा पूरा का पूरा। 37.37 ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कितने, मगर आपने रिपीट फॉर्म में उसको 2 ही बार लिखना है, यानी ये नहीं कि 3 तक लिख के स्टॉप नहीं। 37 है तो 37 ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमने, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम
2, 1 फ्रॉम 2 का मतलब है कि ए को जो इक्वेशन 1 है उसको 2 में से माइनस करना है, तो यानी 100x में से माइनस करेंगे x को ऑन लेफ़्ट साइड, और 37 डॉट 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 में से माइनस करेंगे 0.37 डॉट 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 को, और ये है ऑन द राइट साइड। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100x माइनस x 99x, एंड इसमें से माइनस किया तो 37 तो आ गया, क्योंकि 37 में से 0 माइनस किया 37, मगर इसमें 37 में से 37 यानी 3 में से 3 माइनस 0, 7 में से 7 माइनस 0, इसी तरह चलता रहेगा तो 0, तो 37.0 इक्वल होता है 37 के, तो इसलिए मैं यहाँ पे 37 ही लिखूँ तो चल जाएगा काम। देन अब हम x यहाँ पे रेशनल फॉर्म हमने निकाली है, तो यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 37 डिवाइडेड बाय 99, थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। 99 ये हमारे पास आ गई रेशनल फॉर्म ऑफ किसकी, 0.37 बार की। ओके, अब आप इसका हिंट तो साथ साथ जान गए होंगे, मैं इसको लास्ट पे आपको हिंट इसका बताऊंगी, ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक भी साथ में सीख लेते हैं, इस तरह आपको ही आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.21 बार। अब इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे बाकी सारे क्वेश्चन किए, लेट x इक्वल टू 0.21 बार, और इसको और ओपन फॉर्म में लिखते हैं 0.21 अप टू सो ऑन, और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है जो बार के नीचे है, तो यानी 100 से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100x, और इधर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब यहाँ से 2 डिजिट राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, तो 21 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। ओके, गंदे तरीके से लिखा गया। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग वाला पार्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 100x माइनस x इक्वल टू 21 माइनस अप टू सोन के डॉट्स भी लगाने हैं, माइनस 0.21 अप टू सोन। अब इसको माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 99, क्या हो रहा है 99x, और यहाँ पे माइनस किया तो क्या आ गया, 21 में से 0 किया तो 21, और बाकी सबको किया तो 0 0 0, तो 21 ही हमारे पास है। तो x इक्वल, अब इस साइड से मूव करेंगे उस साइड पे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड होगा, तो 21 डिवाइडेड बाय 99। ओके, तो हमारे पास ये है किसका आंसर, 0.21 बार। अब इसकी ट्रिक सीखते हैं, ठीक है, ट्रिक सीखते हैं एक। ओके, ट्रिक क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3, इसको 4। अब इसका अगर आपने रेशनल फॉर्म निकालनी है तो आपने क्या करना है, बस पॉइंट के बाद वाले जो भी बार वाला नंबर है 4 डिवाइडेड बाय, अब ये कितने नंबर हैं बार के नीचे 1, तो आपने 9 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह अगर बार के नीचे हैं 2 नंबर तो आपने 37 लिखना है वैसे के वैसा, और नीचे 99 लिख देना है। अगर 2 नंबर से हैं अगेन तो 21 और नीचे 99। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास है नंबर 3 तो हम क्या करेंगे, वो एज इट इज़ नंबर लिखेंगे 419, और किससे डिवाइड करेंगे, 3 टाइम 9 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रिक की क्वेश्चन। ओके, ट्रिक सीख ली हमने। अब इसमें भी हम करके देख लेते हैं एक दफ़ा
कि अगर 4199 को किया, ठीक है, 0.419, ठीक है, सॉरी हम वो सीधा रेशा फॉर्म को लिखते हैं, वो फिर इस तरह लिखते लिखते हम कितना लिखेंगे, 41999 लिखने में ज़रा मुश्किल हो जाएगी, 4199 और 999, तो इसको किया 0.419 419 419 419, देख रहे हैं ना, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो इसी तरह हमारे पास आ गया आंसर। तो ये है ट्रिक। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।